हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और इसी के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। देखो, मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों साथ साथ में ही करवाऊंगी, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले है स्पीड। स्पीड क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाई कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाई द ऑब्जेक्ट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, किसी डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? हम स्पीड बोलेंगे। ये इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने। स्पीड क्या होती है? एक्चुअल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। ये तो थी इसकी डेफिनेशन, ठीक है? इसके बाद में देखो, जो डिस्टेंस है वो हमने इससे पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था ना। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी हमारी क्या रहेगी? स्केलर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? इसके बाद में अब स्केलर क्वांटिटी क्या बताया था मैंने कि विच है ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब जिसकी ओनली वैल्यू होगी, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। अब इसके बाद में देखो, हमने डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पढ़े थे। उसके अंदर हमने डिस्टेंस पढ़ा था। उसके अंदर क्या था कि जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? डिस्टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे स्पीड है, स्पीड क्या रहेगी? वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है और पॉजिटिव रहेगी। जीरो कब हो सकती है? जब ऑब्जेक्ट हमारा किस में हो? रेस्ट में हो, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्पीड है वो क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव लिख सकते हैं ना। ऑलवेज तो नहीं लिख सकते, हम इसको क्या लिखेंगे? स्पीड क्या रह सकती है? जीरो, पॉजिटिव, बट नेवर नेगेटिव, ठीक है? कभी भी नेगेटिव नहीं होएगी। आगे इतना समझ में। इसके बाद में हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है ना। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। अपॉन में टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे हम एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में हम इसका डेमिशन फॉर्मूला करते हैं। डेमिशन फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस का क्या है? डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ अपॉन में टाइम लिख सकते हैं ना। तो इसका जो डेमिशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? डेमिशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। डेमिशन फॉर्मूला स्पीड का क्या हो जाएगा? m0 l1 और t-1। आगे इतना समझ में। अब देखो, इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी करते हैं हम। वेलोसिटी क्या होती है? देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या था? डिस्टेंस था यहाँ पे, तो इसमें क्या आ गया? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। सेम वही चीज़ है, ठीक है? इसकी यूनिट भी क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड। और जो इसका डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन टाइम। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको m0 l1 और t-1। ये क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे देखो, जो ये क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी ना स्पीड। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी रहेगी? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किस में आता है? वेक्टर में आता है ना। मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। आगे इतना समझ में। अब इसके बाद में जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना हमने। डिस्प्लेसमेंट में क्या था? वो क्या पढ़ा था हमने कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव। तो हमारे जो ये वेलोसिटी ये पॉजिटिव भी रह सकती है और जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है? आगे इतना समझ में। इसके बाद में इधर है हमारे पास में यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या रहेगी? देखो, इट कवर्स इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो कैसे? जैसे मान लिया हमारे पास में ये एक डिस्टेंस है, ये हमने कंसिडर कर ली कि हमारे पास में ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे पास में, ठीक है? और इसको हम 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। टाइम कितना हमारे पास में? 4 आवर है। यानी इसका मतलब क्या है? 80 किलोमीटर और उसको 4 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं ए से बी तक, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि
1 घंटे में हम कितना जाएंगे, 20 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है, मतलब ये 1 आवर का हमने ये छोटा सा पार्ट ले लिया यहाँ पे, मतलब 1 आवर पे हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 1 घंटे में, ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब नेक्स्ट अगले आवर, मतलब ये है कि जितने भी हम, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम 1 घंटे का ही देखें, अगर 1 घंटे से छोटा देखें, हम आधे घंटे में देखें, तो आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, 10 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, आगे इतना समझ में, मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और इधर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। साथ में जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिया ना, इसके अंदर हम साथ में क्या रखेंगे, डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए हमारे पास में, सेम रहनी चाहिए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में रहेगा और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद में आता है वेरिएबल स्पीड। ठीक है, वेरिएबल स्पीड क्या होता है, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इसमें क्या था, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही थी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और इसमें क्या है कि डिस्टेंस तो जैसे मान लिया कि 80 किलोमीटर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या था, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा था ये। ठीक है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा था। अब की बार हमने कंसिडर कर लिया कि 20 किलोमीटर तो जा रहा है, लेकिन हमने वो कंसिडर किया कितने में जा रहा है, वो 1.5 घंटे में जा रहा है। इसके बाद में अगला जो 20 किलोमीटर है वो हमने कंसिडर कर लिया कि वो 1 घंटे में जा रहा है। उससे अगला कितने में, 30 मिनट में जा रहा है। मतलब जो इक्वल डिस्टेंस थी 20 किलोमीटर की इक्वल डिस्टेंस थी जो इसके अंदर तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 आवर में कवर कर रहा था ना ये। लेकिन अब की बार ये 20 किलोमीटर पहले तो गया ये 1.5 घंटे में, फिर 1 घंटे में, फिर 30 मिनट में। मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन किस में, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, ये है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो, इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम वही है ना कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा, लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम क्या रहेगा, वो अनइक्वल हो जाएगा। कर लोगे ना ये तो। इसके बाद में है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये लिया हमने, ये वाला किया था ना, 80 किलोमीटर किया था। पहले घंटे में कितना जा रहा था, 20 किलोमीटर। अगले में कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर। फिर अगले में कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर। फिर अगले में 20 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, जितनी भी डिस्टेंस कवर की इसने उन सभी का सम कर देंगे, अपॉन में जितने भी टाइम में किया उन सभी का सम। 20 + 20 + 20 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 आवर, मतलब 1 घंटा लगा था ना यहाँ पे, 1 + 1 + 1, मतलब ये टाइम को भी क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो एवरेज स्पीड है इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका और है कि हमें मान लिया कि डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, जैसे ठीक है, ये कोई लाइन है, इसके ऊपर हमें डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पे S1 है, S2 है, S3 है, ऐसे डिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है। डिस्टेंस को मैंने S से लिया है, ठीक है, और स्पीड को V से ले लिया। V1 है, यहाँ पे V2 है और V3 है, ऐसे दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, हमें डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला देखो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है और स्पीड दे रखी है हमें, तो टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम को इधर ले आएंगे और स्पीड को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला स्पीड बन जाएगा ना। देखो यहाँ पे बता रही हूँ मैं कि स्पीड है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ से टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करो, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, S1 अपॉन में V1, ये तो फर्स्ट की होगी। एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज का मतलब क्या है कि टोटल करना है, इन सभी का सम करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा S2 अपॉन में V2 प्लस S3 अपॉन में V3, ऐसे चलती जाएगी है। अब स्पीड कैलकुलेट करते हैं, टाइम आ गया ना हमारे पास में, अब स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे VAV से लिख रही हूँ मैं एवरेज स्पीड और स्पीड डिस्टेंस कितना था हमारे पास में, S1 S2 S3 था ना, तो S1 अपॉन में फर्स्ट टाइम कितना है हमारा, S1 अपॉन में V1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपकी बार, S2 अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा,
S2 अपॉन में V2। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा S3 अपॉन में V3। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। ये 4 न्यूमेरिकल्स के लिए बताया मैंने आपको। आगे हम जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसके अंदर ऐसे करना है। ठीक है, इस साइड देखो आपकी बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। क्या कह रहा है कि मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ये ले लिया हमने, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है x1 और यहाँ पे है x2। ठीक है, इस पे हमारा टाइम t1 है और इस पे है टाइम t2 है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस क्या करेंगे इनिशियल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x2 माइनस में x1 अपॉन में टाइम भी चेंज होएगा ना तो t2 माइनस t1। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है डेल एक्स अपॉन में डेल टी। इसको अभी बता देंगे आपको अच्छे से। ठीक है, देखो क्या है, देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे ये आप हो, ठीक है, यहाँ से आपने डिस्टेंस कवर की 60 मीटर की डिस्टेंस कवर की और कितने टाइम में की है आपने, वो 15 सेकंड में की है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास में, एवरेज वेलोसिटी VAV का फॉर्मूला अभी निकाला ना हमने, क्या था, डेल एक्स अपॉन में डेल टी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम डेल एक्स अपॉन में डेल टी। और डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, कितनी कवर की आपने, 60 मीटर कवर किया है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, टाइम कितना हमारे पास में 15 सेकेंड है, तो 15 सेकेंड से इसको डिवाइड करोगे कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में आपकी जो एवरेज स्पीड रही है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। अब ये अगर ऐसे समझ में नहीं आता था तो आप मैच देखते हो, मैच के अंदर अगर मान लिया कि 50 ओवर का मैच है आपका, ठीक है, तो उसके अंदर जो रन रेटिंग निकाली जाती है ना, वो एवरेज निकाली जाती है कि पर ओवर 6 है, जो रन रेट है वो कितनी है, पर ओवर 6 है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक ओवर में 6 ही रन लिए हैं, 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज बताया जाता है ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ इट टाइम। अब देखो जो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, मैं सबसे पहले तो ये बता देती हूँ होती क्या है। आप सभी ने देखी होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहाँ पे, देखो गाड़ी या बाइक के अंदर एक मीटर लगा होता है। एक मीटर तो ऐसा होता है जिसके अंदर टोटल डिस्टेंस मेज़र की जाती है। गाड़ी जब शोरूम से बाहर लाई जाती है तब से लेकर वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो उसके अंदर मेज़र किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस को मेज़र करती है, जो डिस्टेंस को मेज़र करेगी उसको ओडोमीटर बोलते हैं, लेकिन जो स्पीड को मेज़र करती है ना उसको बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। ठीक है, जैसे बाइक है, बाइक पे हम जा रहे हैं, ठीक है, हमने एक बार मीटर की साइड देखा तो उस टाइम हमारी जो स्पीड थी वो मान लिया हमने 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये स्पीड थी हमारी उस टाइम। ठीक है, फिर अगले ही कुछ सेकंड के बाद में हमने दोबारा से देखा, तब थी हमारी 82 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये उस मोमेंट की, उस टाइम की स्पीड है ये। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये स्पीड है हमारी। ठीक है, और अगले ही कुछ सेकंड्स में हमने जब देखा तो कितनी है, 82 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब ये जो स्पीड होती है इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और वेलोसिटी के अंदर भी सेम ऐसे रहेगा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हो आप, ठीक है, और यहाँ पे है आपका घर, तो आपको पता चलता है कि आज मैच आया हुआ है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो आप उस मैच को देखने के लिए आप अपने घर की साइड जाते हो। मान लिया कि आपका घर आप से जो डिस्टेंस वो है 1000 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब जब यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो ना, तो यहाँ पे आपकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में आप इस पोजीशन पे आते हो, आप भागते भागते इस पोजीशन पे आए, और यहाँ पे जब आप इस पोजीशन पे पहुँचते हो ना तो आप थोड़े थक जाते हो, तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको पता चलता है कि 2 मिनट के बाद में मैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते हो, और यहाँ पे आके आप जब अपनी स्पीड देखते हो तो यहाँ पे कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर जब आपने चलना स्टार्ट किया तब आपकी स्पीड कितनी थी, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर जब थोड़े टाइम बाद आपकी स्पीड कितनी होगी, जब आप थक जाते हो तो आपकी स्पीड कितनी हो गई थी, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद में स्पीड कितनी हो गई, आपने स्पीड इंक्रीज की 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड है।
ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। आगे इतना समझ में। अब अगर इसी के साथ में अगर आप डायरेक्शन को ऐड कर दें, ठीक है, इसी के साथ में आपने डायरेक्शन ऐड कर दी तो ये क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, पता चल गया दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर बिना डायरेक्शन के कर रहे हो तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और अगर डायरेक्शन ऐड करके कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। आगे इतना समझ में। अब कुछ एक एग्जांपल और करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। देखिए क्वेश्चन ये है आपके पास में, इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 फाइंड इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है आपने। अब इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि देखो यहाँ पे मैंने ये बताया था कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डेल एक्स अपॉन में डेल टी, ये होती है ना एवरेज वेलोसिटी। यही पढ़ी थी हमने कि जैसे मान लिया कि ये डिस्टेंस कवर किया आपने, ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी पॉइंट। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी थी। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल करवाया था ना आपको अभी, ये वाला एग्जाम्पल करवाया था ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जाने में कितना टाइम लगा था, 15 सेकंड लगे थे। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि 10 सेकंड पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, मतलब 10 सेकंड पे आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, आप बता सकते हो। ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि पर्टिकुलर 10 सेकंड पे हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अगर हमारे पास में यहाँ पे एक इंटरवल और दिया होता तो हम दोनों का डिफरेंस करके उस टाइम पे बता सकते थे हम। ठीक है, तो जैसे ये लिया हमने, ये इक्वेशन थी हमारे पास में, यहाँ पे बता देती हूँ मैं अब आपको। जैसे यहाँ पे है आपके पास में 10 सेकंड, इस पे कैलकुलेट करना था। इस पे कैलकुलेट कैसे करोगे आप, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया और एक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारे पास में 9 सेकंड और यहाँ पे कितना है 11 सेकंड है। ठीक है, इन दोनों पे हम कवर करते हैं। इन दोनों पे हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना वो नियर बाई आएगी किसके, 10 के। ठीक है, और फिर हम इस इंस्टेंट को और कम कर दें। और कम करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आ गया 9.5 और इधर आ जाए आपका 10.5। ठीक है, ये देखो मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे 9.5 और यहाँ पे 10.5, दोनों का अगर डिस्टेंस टाइम का अगर डिफरेंस देखे तो हम कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो मतलब ये भी नियर बाई आएगी किसके, 10 सेकंड के। फिर अगर हम और छोटा कर दें इस इंस्टेंट को, और छोटा कर देंगे, यहाँ पे मान लिया 9.9 और यहाँ पे 10.1 है। ठीक है, और ऐसे छोटा करते करते हम यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल इस पॉइंट की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोल लेंगे हम, इसको बोल सकते हैं हम कि ये जो टाइम इंटरवल है हमारा, अगर ये हम टेंस टू कर दें 0, ठीक है, यानी इसको हम क्या कर दें, 0 कर दें, बिल्कुल ही कम कर दें हम इसको, बिल्कुल ही कम, मतलब 0 के इक्वल कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने जो ये लिखा, जो v इंस्टेंटेनियस है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, लिमिट लगा दी हमने टाइम पे, और लिमिट कितनी, जो टाइम हमारा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टू 0, और यहाँ पे लिख दिया एवरेज वेलोसिटी थी ना, उसमें हमने जो टाइम है वो 0 कर दिया, 0 के इक्वल लिख दिया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dx अपॉन में dt लिख सकते हैं ना, मतलब टाइम हमारा, वैल्यू हमारी बहुत ही स्मॉल होगी, और इसी से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अब स्लोप कहाँ से आ गया, यहाँ पे स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करना। टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये ले लिया हमने, ग्राफ ले लिया, कोई भी ग्राफ ले लिया, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे है आपके पास पोजीशन। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी ग्राफ पे बनेगी। एक बार समझ लीजिए इतना कि हमारे पास में ये है ऐसे। ठीक है, 10 सेकंड के लिए कैलकुलेट करना था, मान लिया हमारे 10 सेकंड के टाइम पे यहाँ पे है ग्राफ। ठीक है, तो 9 के लिए कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, और 11 के लिए यहाँ पे, ये 11 का हो गया और ये 9 का हो गया। यहाँ पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करें तो इस टाइप से आ जाएगा स्लोप। ठीक है, आगे इतना समझ में। अगर हम इसको और छोटा करते जाएं, इस पॉइंट पे करते जाएं, मतलब ये वाले पॉइंट ले लिया, 9.9 ले लिया, यहाँ पे 10.1 ले लिया, तो ये ग्राफ बिल्कुल इसके पास से आएगा, और एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि इसी के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा, और क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप का मतलब क्या बताया आपको, टेंजेंट थीटा बताया ना, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस लाइन पे क्या है हमारे पास में, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है,
dx और इधर कितना हो रहा है, टाइम कितना है, dt है। जो टेंजेंट थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, dx अपॉन में क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, टेंजेंट थीटा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्लोप होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन xt ग्राफ विल गिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, आगे इतना समझ में। दोबारा बता देती हूँ, देखो कैसे किया हमने। यहाँ पे बताया मैंने कि 10 सेकंड पे वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अगर अकेला 10 सेकंड दे रखा है तो हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। और ये सारी जो थ्योरी बताई थी ना कि अगर हम टाइम्स को 10 to 0 कर दें, ये वाली थ्योरी किसने बताई थी, न्यूटन ने बताई थी। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, 9 वाला किया और एक बार 11 वाला किया। इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करते हैं। फिर हम इस टाइम को धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। धीरे धीरे कम करके एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल ही हमने इस टाइम को क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। उस टाइम पे जो वैल्यू आती है हमारी वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, x इज इक्वल टू t² + 2t - 5 फाइंड द इंस्टेंट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब t हमारा कितना है, 2 सेकेंड है। इस पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल होती है, dx अपॉन में dt। इसका मतलब क्या है, जो x है उसका क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करना है, देखो कैसे करेंगे। डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाएगा इसका, x की वैल्यू कितनी थी, t² + 2t - 5। जैसे t² है, यहाँ पे मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएशन बता देती हूँ। t² है, डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ये जो पावर है ना ये तो आगे आ जाएगी, 2t लिख दिया यहाँ पे। और जो ये पावर थी ये, इसमें से हम क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते थे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो t² का कितना आ जाएगा, 2t प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, 1 आगे आ गया, 2 × 1 कितना हो गया, 2। और इसकी पावर एक क्या हो जाएगी, कम, t की पावर 1 तो है ही, तो एक कम हो गई थी, 2 बच गया। और यहाँ पे -5 कॉन्स्टेंट टर्म का कितना हो जाएगा, 0। तो यानी dx अपॉन dt किसके इक्वल आया हमारा, 2t + 2 इसके इक्वल आ गया। और किस टाइम पे कैलकुलेट करनी है हमने, t इज इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो इसके अंदर पुट करो, t की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 + 2 कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो 2 सेकेंड्स पे आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।